बीजेपी की सरकार आएगी और सब बीजेपी को वोट देने वाला है। पर हमको बाहर निकलते तो खड्डे में रोड देखना पड़ता है, रोड नहीं मिल रहा है, खड्डे में रोड को देखना पड़ता है। वो है हमारी स्मार्ट सिटी। मुद्दे तो है, साफ सफाई के मुद्दे है, दावत में कोई साफ सफाई है नहीं। रोड नहीं है, गड्ढे है और बार बार ये गड्ढों को खोदा जा रहा है, जो लोगों का भी खून चूस रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। गुजरात के दाहोद जिले में है और दाहोद जिले की विशेषता यह है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं लगती है। अगर इस जिले की पहचान के विषय में बात करो तो 2002 के गोधराकांड के बाद दाहोद जिले के पुलिस स्टेशन में बिल्किस बानो ने केस रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें बलात्कार और हत्या की कलमें लगी थी, जो अपने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज भी देश प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस जिले के अंदर 15,83,000 से ऊपर वोट है, जिसमें 85% आदिवासी समाज से वोट आते हैं। आइए हम जानना चाहते हैं कि 5 दिसंबर को जो सेकंड फेज में चुनाव होने वाले हैं, उसमें आदिवासी समाज किस मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग करने वाले। मुद्दे तो है, साफ सफाई के मुद्दे है, दावत में कोई साफ सफाई है नहीं। उसके बाद स्मार्ट सिटी के नाम से कहीं भी नहीं है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। उसके बाद में आज तेल का भाव देखो तो 3,000 रुपये डब्बा हो गया है और तुम्हारे ढेर दावत के अंदर पूरा कचरा पड़ा है। आप अगर देखो तो पूरा दावत का मुआयना करोगे तो आपको सब खबर पड़ जाएगी कि क्या स्मार्ट सिटी क्या होती है। जो भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी को, एकमात्र दाहोद शहर ऐसा है जिसको स्मार्ट सिटी में शामिल किया है गुजरात का, और सूरत है, इनको शामिल किया है। लेकिन स्मार्ट सिटी जो कहने में सिर्फ स्मार्ट सिटी ही है। तुम दाहोद के अंदर आप जैसे स्टार्ट करोगे, आपको आपकी मुलाकात गड्ढों से होगी। रोड नहीं है, गड्ढे हैं और बार बार ये गड्ढों को खोदा जा रहा है और हर एजेंसी आके खोद जा रही है, वापस उसको सिर्फ रिपेयरिंग काम होता है, वापस गड्ढे भर रहे हैं। यानी स्मार्ट सिटी के नाम पे और कोई भी काम यहाँ पर है नहीं। पानी की सुविधा की बात करो तो पानी लोगों को मिलता नहीं है। 3 दिन में एक बार पानी मिलता है। यहाँ की जो हमारी नगर पालिका की नगर अध्यक्ष है, वो खुद मानती है कि 3 दिन में एक दिन में पानी देती हूँ। और दूसरी बात रही, प्रेशर से पानी नहीं आता लोगों के घरों में। कितने लोग पानी से वंचित रहते हैं। जो स्लम एरिया है वहाँ पर साफ सफाई नहीं होती है। और जो ये नगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो नगर पालिका ने यहाँ पे डोर टू डोर वाला कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो डोर टू डोर वाला सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। जो भी बीजेपी के उसमें जो बीजेपी के पदाधिकारी है, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है किसी और के नाम पे। हम इस बार ये सोच के मतदान करेंगे कि गुजरात में अभी जो 27 साल से जो एक सरकार बैठी हुई है, जो लोगों का भी तो खून चूस रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार इतना है। हम दूसरी जगह की तो बात नहीं, हमारे दाहोद की बात करते हैं। दाहोद को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर करा गया है, पर स्मार्ट सिटी जैसा कोई भी वर्क हमें नहीं दिख रहा। हमें तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि दाहोद के अंदर जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसा आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में ही जा रहा है। इस बार हम जो 27 साल पुरानी जो सरकार है, उसको उखेड़ फेंकना चाहते हैं और हम इस बार स्वच्छ और लोगों के अंदर निडरता पैदा करे, इस तरह की सरकार, कांग्रेस की सरकार हम लाना चाहते हैं। हम जब 5 दिसंबर को वोटिंग करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी बहुत चल रही है। रोजगारी की तकलीफ हो रही है लोगों को। जो नौजवान लड़के हैं उन लोगों को कोई किसी भी जात की रोजगारी नहीं मिल रही है, वो बेरोजगार हो रहे हैं। पढ़ाई का इतना, एजुकेशन का इतना खर्चा करने के बाद भी उनको अगर कोई नौकरी नहीं मिल रही है, और जितने भी कहीं मरतबा जहाँ भी एग्ज़ाम दिए लोगों ने, बच्चों ने, वो पेपर फूट चुके हैं, तो उनको खर्चा भी हो रहा है। ऑनलाइन कराओ, डॉक्यूमेंट तैयार करो, टाइम बिगाड़ो, और उसके बावजूद भी उनको कुछ परिणाम, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो बेरोजगारी ये बहुत सारी नड़ रही है बच्चों के लिए। हम महंगाई को देख के ही करेंगे कि जो बाटला हमको गृहिणियों को 400 रुपए में मिलता था, वो आज 1100 रुपए में है। एजुकेशन लेवल पे फी प्राइवेट स्कूलों की भी इतनी बढ़ गई है। आरोग्य में भी इतना ही खर्च होता है। कोई भी जात की हमको सुविधा मिल नहीं रही है। और यहाँ बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी है, सब बात की सुविधाएं उपलब्ध है, पर हमको बाहर निकलते तो खड्डे में रोड देखना पड़ता है। रोड नहीं मिल रहा है, खड्डे में रोड को देखना पड़ता है। वो है हमारी स्मार्ट सिटी। महंगाई इस तरह से फटी हुई है कि चारों तरफ से बेहाल हो चुकी है गृहिणी। हर महीने के खर्च में उनको गिन गिन के अपने बच्चों का पेट काटना पड़ता है। जहाँ 10 रुपए की चीज दिलाते थे, 2 रुपए की दिलाने में 10 बार सोचना पड़ता है।
तो अब आगे की बात कहाँ है, आप खुद सोच सकते हैं कि महंगाई किस तरह से फटी हुई। ये चरम सीमा पे है। और एक स्मार्ट सिटी देखो, आप पीछे ही देख सकते हो, स्मार्ट सिटी के पीछे कितनी गंदगी और झाड़ उग गए। आज तक कोई सुनवाई नहीं होती है। अपन कंप्लेंट भी करते तो कोई सुनवाई नहीं होती। और ये महंगाई में भी आदमी पीस रहा है, बेचारे कमर तोड़ मेहनत करते तो भी उनका पूरा नहीं हो रहा है। बस ये इसलिए हम इस बार परिवर्तन करना चाहते हैं और पब्लिक को भी यही संदेश देते हैं कि भाई अब जागो, नहीं तो फिर 5 साल भुगतना का वारा आएगा। आपका क्या कहना है? बस ये पिछले 27 साल से गुजरात के अंदर बीजेपी का शासन चल रहा है और आने वाली पीढ़ी, जो बच्चा 27 साल पहले पैदा हुआ था उसने 27 साल तक अब बड़ा हो गया, जब तक उसने बीजेपी का ही शासन देखा है और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं देखा है, उनको उनका भविष्य पूरा अंधकारमय लग रहा है। और इस बार परिवर्तन की लहर चल चुकी है। और स्मार्ट सिटी, जैसे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट तो दिए हैं, 1200 करोड़ दाहोद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिए थे, बाकी स्मार्ट सिटी जैसा कुछ भी नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे सदंतर भ्रष्टाचार चल रहे हैं। चुनाव जो होने वाले हैं इसमें क्या है कि बीजेपी की सरकार आएगी और सब बीजेपी को ही वोट देने वाला है। किस बात को ध्यान में रख के आप वोट करने वाले विकास अभी हमारे यहाँ क्या है कि नर्मदा का पानी गरबड़ा में पहुंचा दिया और नल से जल योजना चालू हो गई और घर घर से नल और सकली डाल दिया और काम चालू भी है। सर, हम आने वाले चुनाव में हमारे यहाँ पे स्थानिक रोजगारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको ध्यान में रख के वोट करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात सालों से गुजरात सरकार चला रही है, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे दाहोद जिले में कोई भी कंपनियां आए और यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगारी मिले उनके वतन में, यही हम चाहते हैं। और कोई मुद्दे आपके? हमारे आदिवासी समाज के मुद्दे ये है कि हमारी जो अनामत है उसमें अन्य जाति के जो लोग हैं, भरवार, रबारी, चारण, वो लोग हमारे आरक्षण के बोगस सर्टिफिकेट लेके हमारी नौकरियां में वो लोग भाग ले रहे हैं। यानी आपका हक लिया जा रहा है? हक लिया जा रहा है हमारा। उसके लिए आपने क्या कहा? हमने सरकार को आवेदन दिए थे, सरकार के सामने हमने धरने भी किए थे। सरकार ने हमारी अमुक मांगे मंजूर करी, अमुक बाकी है अभी तक। आप किस मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग करोगे? हमारे वोटिंग में जो सरकार मतलब अभी कामकाज कर रही है वो अच्छा है और भाजपा सरकार को हम वोटिंग करेंगे। देखो, ऐसे तो पहले हमारा समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे हमारे ट्राइबल इलाके में बहुत बड़ा डैम है। यहाँ पे दाहोद जिले में कैनाल से पानी नहीं दिया जा रहा है और यहाँ से मिनिमम 70 किलोमीटर के अंदर में बड़ी मुखिया कैनाल जा रही है, फिर भी दाहोद के अंदर में पानी नहीं दिया जा रहा है। और सरकार से हमारा निवेदन है कि दाहोद जिले में कैनाल से पानी दिया जाए और पानी जैसे मिले तो खेती के लिए हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा खेती करने में। और यहाँ पे रोजगार में भी बहुत तकलीफ है। देखो, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लगा यहाँ पे, तो सरकार को इंडस्ट्रियल एरिया लग जावे तो सब यहाँ से दाहोद जिले से पूरा कड़िया काम में जाते, वो भी इधर रोजगार करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले जब कांग्रेस की सरकार चलती थी, जब दूसरी सरकार थी, उस टाइम पे सिर्फ गैस के टंकी का भाव सिर्फ 450 रुपये था, जबकि अब 1150 या 1100 करीब भाव चल रहा है, तो भी किसी को कुछ बोलना नहीं है। यहाँ पर नवीनीकरण किया जा रहा है। जो यहाँ पर जाइडस हॉस्पिटल थी पहले, उसको जब प्राइवेट किया गया तो उसके बाद में वहाँ पर जो मरीज आते हैं उनके लेकर के कोई भी जाके सिस्टम की तरफ से कुछ कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं। दूसरा, शिक्षण को लेकर के महंगाई, गैस है, पेट्रोल है, हर चीज उन लोगों ने महंगी कर दी, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है, तो सिर्फ महंगाई और इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमारे जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग भी, उनके लिए पेट्रोल, दूध, पानी, शक्कर, यहाँ तक कि आप देखा जाए कि स्टूडेंट की फीस, कहीं पर भी इन लोगों ने हम लोगों को राहत नहीं दी जा रही है और ना ही कोई इसके ऊपर आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और कहा जाए कि यहाँ के दाहोद की जो जनता है स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ रो रही है और कुछ भी नहीं है। आगे हम जानना चाहते हैं
एजुकेशन को लेके है कि इतनी फीस इतनी महंगी हो गई है कि बच्चों को पढ़ाएं क्या, आगे बढ़ाएं कैसे। सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि हम किस तरह हमारे बच्चों को आगे पढ़ाएं। पहले हम खुद पढ़े हैं, उसमें हमें फीस देना पड़ती थी ना कुछ नहीं, और अभी की जो महंगाई है वो इतनी है कि हम सोचने पे वो हो गए हैं कि हम पढ़ाएं कैसे हमारे बच्चों को। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इतनी उम्र हो गई है पर अभी तक मेरे को इतनी महंगाई देखी नहीं है मैंने। अभी कम आवक के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से अपन बच्चे कैसे बड़े कर सकते हैं। और मैं विधवा पेंशन हूँ, विधवा बाई हूँ, पर मेरी पेंशन भी बहुत कम है, इसलिए बच्चे के सहारे तो मैं जी नहीं सकती हूँ। बच्चों की भी पगार कम है, इसके लिए मेरे को आगे का कुछ कार्यवाही करने की आप मेहरबानी करना।